कंसोलिडेशन का आप इसको सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हो। कंसोलिडेशन में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, AS 21, 23 एंड 27। AS 21 कवर करने के बाद ही AS 23 पढ़ा जाता है और फिर AS 27 पढ़ा जाता है। तो आप भी पहले AS 21 पढ़ लेना, उसके बाद ही AS 23 को हाथ लगाओगे। इन AS 21 वी लर्न हाउ टू कंसोलिडेट ए सब्सिडियरी, कैसे हम लोग उसका असेट, लायबिलिटी, सब कुछ को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, इनकम एक्सपेंस सब कुछ को लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, गुडविल निकालते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एसोसिएट को, सब्सिडरी नहीं, एक एसोसिएट को कैसे कंसोलिडेट किया जाता है। पहला पैराग्राफ है कि एक एसोसिएट होता कौन है। द आंसर इज एसोसिएट इज एन एंटिटी वेयर द होल्डिंग या फिर इन्वेस्टर, 2 नाम निकलेगा मेरे मुंह से, हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सब्सिडरी होने से होल्डिंग के पास कंट्रोल होता है सब्सिडरी के अंदर, मोर देन 50% का वोटिंग राइट अगर आपके पास है तो कंट्रोल आ जाता है। लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थोड़ा कमजोर, कंट्रोल से थोड़ा वीक टाइप का समझ लो स्टेट है। तो सर क्या होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? आंसर इज पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सिंपल डेफिनेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू पार्टिसिपेट। तो सर कंट्रोल क्या है? पावर टू डिसाइड, हम ही डिसीजन लेंगे, दैट इज कंट्रोल। डिसीजन जब होगा तो मेरा भी सुना जाएगा, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कहा जाता है AS 23 में कि ये मान लिया जाता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज देयर इफ द इन्वेस्टर होल्ड्स 20% और मोर वोटिंग राइट इन द इन्वेस्टी। अगर ए का बी लिमिटेड में मान लो 25% का वोटिंग राइट है तो नॉर्मली ये मान लिया जाएगा कि बी इज एन एसोसिएट, ए इज द इन्वेस्टर, प्रोवाइडेड या फिर अनलेस अदरवाइज प्रूवन। अनलेस अदरवाइज प्रूवन मीन्स अगर 25% स्टेक होने के बावजूद कोई ये प्रूव कर दे या खुद इन्वेस्टर ये प्रूव कर दे, नहीं भाई मेरे पास स्टेक तो है पर मेरे पास पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, तो फिर 25% होल्डिंग होके भी वो बेकार है। मान लिया जाएगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सामने वाला एंटिटी यानी बी लिमिटेड एसोसिएट नहीं है, यानी कि AS 23 का कंसोलिडेशन नहीं होगा, दैट्स इट। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट एक तो और पैराग्राफ भी है कि अगर इन्वेस्टर के पास 20% से कम का वोटिंग राइट है तो ये मान लिया जाता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि नहीं, भले वोटिंग राइट तो 12% का, स्टेक तो 12% है, पर मेरे पास पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बी लिमिटेड एक एसोसिएट है, ए लिमिटेड एक इन्वेस्टर है और कंसोलिडेशन एज पर AS 23 होगा। तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज स्टेक नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, उसमें ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का जो डिस्कशन मैंने किया वो वाला नहीं होता। सिंपल बोल दिया जाता है भाई मेरे पास 30% होल्डिंग है, चलो AS 23 क्या बोलता है करके दिखाओ, तो आप मान लेना कि भाई 30% होल्डिंग है और कुछ बोला नहीं है, तो सामने वाला यानी बी लिमिटेड मेरा एक एसोसिएट है, हम AS 23 फॉलो करके उसको कंसोलिडेशन करेंगे।